खबर बालाघाट जिले के लांजी से। बाला साहेब एवं भाऊराव देवरस की जन्मस्थली कारंजा पहुंची उमा भारती। अनुशासन की दिखाई झलक। ढालसिया बिसेन ने बताया अपना अत्यंत करीबी और संरक्षक। भारत के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सफाई मंत्री उमा भारती बालाघाट जिले के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान 31 दिसंबर को लांजी तहसील अंतर्गत कारंजा के बाला साहेब एवं भाऊराव देवरस की जन्मस्थली पहुंची, जहां उन्होंने व्यवहार की झलक के साथ ही उनके अनुशासन और संपूर्ण जीवन में अमृतमयी सारांश को समझने का लोगों को मौका मिला। इस दौरान बालाघाट सांसद ढालसिया बिसेन, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश बटेरे, कारंजा सेवा न्यास के सह सचिव उमेश अगासे, भाजपा मंडल अध्यक्ष लांजी आलोक चौरसिया के साथ ही पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन प्रमुख तौर पर मौजूद रहा। दत्तात्रेय मंदिर में भी की प्रार्थना। बाला साहेब एवं भाऊराव देवरस सेवा न्यास की पवित्र भूमि पर पहुंचते ही सुश्री उमा भारती सर्वप्रथम परिसर में मौजूद दत्तात्रेय मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने भगवान दत्तात्रेय की आराधना व मंदिर की परिक्रमा की। मंदिर पहुंचने के पूर्व उन्होंने मीडिया से जैविक खेती के बारे में चर्चा करने की बात कही थी, जिसे मीडिया के बयान में उन्होंने शामिल किया। देवरस निवास और गाय से जताया स्नेह। सुश्री उमा भारती दत्तात्रेय मंदिर से सीधे बाला साहेब एवं भाऊराव देवरस के निवास स्थल पर पहुंची, जो कि सरस्वती उच्चतर माध्यमिक परिसर में ही आज भी मौजूद है, और वहां उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर प्रणाम किया, जिसके बाद वे परिसर में ही बंधी गायों से स्नेह करने पहुंची और उन्हें चारा खिलाया। इस दौरान फोटो खींचते समय गाय के असहज होने पर भड़क उठी और उसके बाद बड़े स्नेह से गायों को चारा भी खिलाया। बी न्यूज के लिए लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। स्थान पर कारंजा में आई हूँ, बालाघाट जिले के। ये उनकी तपोभूमि है, जन्मभूमि है, कर्मभूमि है और यहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए हम लोग ऐसे तीर्थ स्थानों पे आते रहते हैं। जब आज बालाघाट में मैं निकली करीब 80 किलोमीटर, तो मैंने देखा कि यहाँ बहुत अच्छी खेती हो रही है और मेरी बड़ी इच्छा है कि अगर हमें गऊ को बचाना है, जिनका कि मैंने आज पूजन किया है, तो ऑर्गेनिक जैविक खेती को हमें बहुत आगे महत्व देना होगा। और जैविक खेती से तात्पर्य है जो गाय के गौमूत्र और गाय के गोबर पर जो आश्रित खेती होती है, उस दृष्टि से बालाघाट बहुत बड़ा हब बन सकता है और पूरी दुनिया को यहाँ से ऑर्गेनिक फूड के लिए उत्पादक जिला बन करके पूरी दुनिया को यहाँ से भोजन भेज सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में अब मांग हो गई है जैविक भोजन की। बाकी मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। मैं माननीय बाला साहब को भी मिली थी, जब वो सरसंघचालक बने ही थे तो उनको प्रणाम किया था मैंने। और भाऊराव देवरस जी की तो छत्र छाया, मुझे बहुत आशीर्वाद उनका मेरे मस्तक पे था, उसी के कारण मैं इस स्थान को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरी बड़ी इच्छा है कि इस स्थान से जैविक खेती की एक क्रांति का प्रोत्साहन दिया जाए, क्योंकि इसी से गौ की रक्षा होगी। हमें गाय की रक्षा अगर करनी है तो गौशालाओं से नहीं होगी, गाय को उपयोगी मान लिया जाएगा। गाय को आर्थिक दृष्टि से हमें मजबूत करती है गाय। जब ये किसान के मन में बात बैठेगी और किसान जब गाय को अपने घर पर रखेगा, तब हम इस देश में गाय की रक्षा करेंगे। कल प्रधानमंत्री जी की मां का निधन हुआ तो उनके लिए भी यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। मेरी तरफ से तो आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फोटो दिखाकर वोट मांगने की बात की जा रही लोधी समाज से, क्या अभिप्राय है? उस पर तो मैं विज्ञप्ति भी जारी कर चुकी हूँ कि मैं उसको डिनाई करूंगी नहीं, लेकिन बाकी बातें मैंने उसमें बता दी हैं कि बार बार इसको मत पूछना, क्योंकि ये बहुत पूछ लिया आप लोगों ने। लांजी में तो पहले तो आप दिखाओ ना उसको, मैं मना कहाँ कर रही हूँ, दिखाते रहो। और उसको पूछना क्या है जब उसमें पूरा बोल ही दिया है। दीदी, आप शराब इस पे मंदी पे भी आपने बात की, इसको लेके मैं बहुत चिंतित हूँ। और बालाघाट में बहुत सारी महिलाएं हैं जो मुझे जानकारी हुई है जो इस कार्य में लगी हुई हैं शराब के खिलाफ, क्योंकि अवैध तरीके से जो शराब बनती है और बिकती है। मुझे यहाँ के सांसद जी हैं, मेरे भाई श्री ढाल सिंह जी ने, उन्होंने भी मेरे को जानकारी दी है और यहाँ की महिलाएं बहुत सक्रिय रूप से, जागरूक रूप से उसमें लगी हुई हैं। मैं तो चाहती हूँ कि पूरे देश में और क्या पूरी दुनिया से ही शराब का अस्तित्व मिट जाए, लेकिन मेरे चाहने से क्या होगा, लेकिन मेरे चाहने से इतना हो सकता है कि नियंत्रित शराब वितरण की प्रणाली मध्य प्रदेश में आ सकती है। मध्य प्रदेश उसमें मॉडल स्टेट बन सकता है। हमारे भाई शिवराज जी ने कई योजनाओं में मध्य प्रदेश को मॉडल स्टेट बनाया और आपको पता होगा कि जो हमारे विरोधी पक्षों की सरकारें हैं उन्होंने भी उसको अपनाया। तीर्थ दर्शन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और कन्या विवाह योजना,
ऐसी कितनी सामाजिक योजनाएं हैं जो एक नए तरीके से मध्य प्रदेश में शुरू की गई और जिनको दूसरे राज्यों ने भी उसका अनुसरण किया, मॉडल माना अपना। मुझे लगता है कि शराब नियंत्रित शराब वितरण प्रणाली भी मध्य प्रदेश में अगर स्थापित हो गई तो मध्य प्रदेश एक मॉडल स्टेट बनेगा और दूसरे राज्य इसकी नकल करेंगे। मैं तो पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में हूँ, लेकिन मुझे कहा गया कि वो होनी ही नहीं है। तो मैंने कहा अगर नहीं होनी तो कम से कम यहाँ से शुरुआत तो करो, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ठीक है, थैंक यू।